गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का छठा लेसन पोएट्री का, जिस पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी चाची जेनिफर का टाइगर, जिसे लिखा है एड्रिन रिच, ने लिखा। बात करें अगर इस लेसन की तो ये बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी है। इसमें कवि ने एक टाइगर्स के बारे में, एक आंट है, उन्होंने कुछ टाइगर्स बनाए हैं, उन टाइगरों के लाइफ की जो तुलना है वो आंट जेनिफर से किया है, यानी उस टाइगर बनाने वाले से की है यहाँ पर। तो आइए चलिए देखते हैं जरा कि उनके जीवन में और उन टाइगरों के जीवन में, जो आंट जेनिफर यानी चाची जेनिफर के द्वारा जो टाइगर्स बनाए गए थे, उन टाइगरों के लाइफ में, और जो टाइगर्स रियल में होते हैं उन टाइगर्स के बारे में कवि का क्या कहना है, कवि हमें और आपको क्या बताना चाहता है। आइए चलिए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन करते समय आप मीनिंग लिखेंगे ज़रूर। आप अपना पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि आप क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को नोट्स करें। एक एक वर्ड मीनिंग नोट्स करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ में आए। आइए देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टॉपेज denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek, chivalric and certainty। बोला कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर्स के जो टाइगर, वो टाइगर मैंने बोला ना, उन्होंने टाइगर छोटे बड़े टाइगर्स बनाए थे और उन्हीं टाइगरों के बारे में बात की जा रही है, कभी ने बात किया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर का टाइगर, प्रांस मीन्स होता है बच्चों उछल कूद करना, प्रांस उछल कूद कर रहा था। अक्रॉस मीन्स होता है इधर उधर, स्क्रीन माने होता है पर्दा। उन्होंने एक पर्दे पर बनाया था, एक कर्टेन था, उसी पर टाइगर का चित्र बनाया था चाची ने। बोले आंट जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर का टाइगर प्रांस उछल कूद कर रहा था अक्रॉस ए स्क्रीन, एक पर्दे के इधर उधर, पर्दे पर इधर उधर चाची जेनिफर के टाइगर उछल कूद कर रहा था। ब्राइट टॉपेज, ब्राइट माने होता है चमकीला, टॉपेज माने होता है पुखराज, और डेनिजेंस माने होता है निवासी, जिसको हम लोग क्वेश्चन आता है वो व्हाट इज द मीन ऑफ डेनिजेंस। डेनिजेंस का मीन क्या होता है, तो लिखेंगे इनहैबिटेट, निवास स्थान होता है। ब्राइट टॉपेज चमकीला पुखराज, डेनिजेंस मिस होता है निवासी होता है, ऑफ अ वर्ल्ड मिस होता है एक ऐसी दुनिया का, ग्रीन माने जो हरा भरा हो। अर्थात ये लाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप का है, यानी चमकीला पुखराज निवासी है एक हरी भरी दुनिया का। मतलब इसका क्या होगा, ब्राइट माने चमकीला होता है और टॉपेज माने होता है पुखराज। पुखराज एक प्रकार का क्रिस्टल होता है येलोइस कलर का, व्हाइट येलोइस लेकर के एक क्रिस्टल होता है, वैसा होता है जो चमकदार होता है। और आप देखेंगे टाइगर्स भी जो होते हैं वो हल्का येलोइस होते हैं, व्हाइट उस पर धारियाँ लगी होती हैं और चमकीले होते हैं, ब्राइटेड होते हैं। टाइगर्स की मैं बात करूँ तो उस ब्राइट टॉपेज का मतलब यहाँ पर जो है टाइगर से है, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर्स भी का कलर भी हल्का येलोइस व्हाइट लेकर के होता है, उस पर ऐसे ऐसे धारियाँ बनी होती है, वो दूर से देखने में चमकते हैं, समझ में आ जाते हैं कि टाइगर है। वही बात यहाँ पर भी है, ब्राइट टॉपेज चमकीला पुखराज अर्थात टाइगर कह सकते हैं। ब्राइट टॉपेज चमकीला पुखराज अर्थात टाइगर, डेनिजेंस निवासी है, ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड इस हरे भरे संसार का, अर्थात हरे भरा संसार का मतलब कह सकते हैं बच्चों जंगल। ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस, ये चमकीला पुखराज अर्थात टाइगर, डेनिजेंस निवासी ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड इस हरे भरे संसार का अर्थात जंगल का। यानी जो टाइगर है वो जंगल का निवासी अर्थात टाइगर जंगल में रहता है। वो जो टाइगर है ना, डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है किसी से, डू नॉट फियर नहीं डरते हैं,
द मेन उन लोगों से, यहाँ पर मेन का मतलब शिकारियों से है। किससे बच्चों? शिकारियों से है। दे वो टाइगर डू नॉट फियर नहीं डरते हैं, डू नॉट फियर नहीं डरते हैं, द मेन उन शिकारियों से, द मेन शिकारियों से, बीनीथ मिस होता है नीचे, बीनीथ जो नीचे होते हैं, द ट्री मिस होता है पेड़ के। मतलब वो टाइगर जो है, जंगल के जो टाइगर होते हैं वो शिकारियों से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे घात लगाकर क्या किए होते हैं? बैठे होते हैं। देखिए कितना प्यारा लेसन है। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं। भाव कितना बेहतरीन दे रहा है। वो जो टाइगर है स्वतंत्र टाइगर, आंट जेनिफर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, स्वतंत्र टाइगर की बात कर रहे हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, उन टाइगर के बारे में कवि ने बात की। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मेन उन शिकारियों से या उन लोगों से, बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अर्थात पेड़ के नीचे बैठे होने का मतलब झूठे कोई पेड़ के नीचे थोड़ी बैठेगा, शिकार करने के लिए। वो उन शिकारियों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। मैं सोचेगा टाइगर का शिकार करने के लिए नीचे बैठा ना जी, जंगल में और भी जानवर होते हैं, उन लोगों का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में पेड़ के नीचे छुप करके दुबकी लगा करके बैठे होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर उसी के बारे में कवि ने बात किया है। वो पेड़ के नीचे नहीं बैठे होते हैं, पता रहते डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं। तो मेन उन लोगों से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे होते हैं, वो उन लोगों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे घात लगा के बैठे होते हैं। दे पेस, वो जो टाइगर है ना, पेस गति करते हैं, एक मतवाले चाल। टाइगर को गति करने से ऐसा लगता है ना कि उसको किसी प्रकार का किसी से भी डर और भय बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं डरता किसी से। वही बात है यहाँ पर कवि ने बताया। दे पेस, वो गति करते हैं, दे माने वो टाइगर, पेस गति करते हैं। इन स्लीक, स्लीक माने होता है आकर्षक तरीके से, ऐसा तरीका जिसे अगर वो चले तो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, एक मतवाले तरीके से। शिवालरिक माने होता है बहादुरी पूर्ण। शिवालरिक माने क्या होता है बच्चों? बहादुरी पूर्ण। और सर्टेनिटी माने होता है निश्चितता के साथ। वो निश्चित होते हैं कि निश्चय ही कोई आएगा ना, मेरे को डर नहीं लगता है, कोई भी आ जाए अपने आप को, मैं किसी से डरता वरता नहीं। वो ऐसे होते हैं। उन टाइगरों के बारे में कभी ने बात किया। दे पेस, वो गति करते हैं, दे पेस वो गति करते हैं, स्लिक आकर्षक तरीके से, शिवालिक बहादुरी पूर्ण तरीके से, सर्टेनिटी निश्चितता के साथ। वो निश्चितता के साथ बहादुरी पूर्ण तरीके से आकर्षक पूर्वक क्या करते हैं? गति करते हैं। दे पेस वो गति करते हैं, इन स्लिक आकर्षक तरीके से, शिवालिक बहादुरी पूर्वक, और सर्टेनिटी माने होता है संपूर्ण निश्चितता। संपूर्ण निश्चितता के साथ आकर्षक तरीके से और बहादुरीपूर्ण तरीके से वो जंगल में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। आगे क्या बता रहा है? लेकिन आंट जेनिफर के बारे में अब कवि ने क्या बताया है? बोला आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं, जो अंगुलियां हैं, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ा रही हैं। फ्लैटरिंग माने बच्चों फड़फड़ा रही हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स के जो फिंगर्स हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर के जो फिंगर हैं, इनकी जो अंगुलियां हैं, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर वुल माने ऊन के अंदर, थ्रो माने से और वुल माने ऊन होता है, ऊन के अंदर फड़फड़ा रहे। मैंने बताया ना कि वो कढ़ाई कर रही थी, एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही थी। तो दरदोजी होता है ना, ऐसे लगा के नीचे से मिंजरी पकड़ के ऐसे फंसाते हैं और ऐसे कढ़ाई करते हुए चले जाते तो सब फिगर बना होता है। तो बताइए जब ऐसे करेंगी कढ़ाई तो अंगुलियां फड़फड़ाएंगी कि नहीं फड़फड़ाएंगी? फड़फड़ाएंगे ना इस तरीके से, ये कंडीशन, इस तरीके से ऐसे फंसाते हुए चले जाते। तो उसी बारे में बता रहे हैं आंट जेनिफर्स फिंगर, चाची जेनिफर के जो फिंगर थे, जो अंगुलियां थी, फ्लैटरिंग फड़फड़ा रही थी। थ्रो हर वुल ऊन के अंदर, ऊन के अंदर क्या कर रही थी बच्चों? फड़फड़ा रही थी। और फाइंड इवन द आइवोरी, फाइंड इवन यद्यपि, फाइंड माने प्राप्त होना होता है, आइवोरी माने होता है हाथी के बच्चे के दांत के समान, नीडल माने होता है सुई, और हार्ड माना टू माने होता है बड़ी मुश्किल होता है, टू पुल माने होता है खींचना। यद्यपि इवन, फाइंड मतलब फाइंड पाना, इवन यद्यपि द आइवोरी नीडल, हाथी के बच्चे के दांत के समान बनी सुई को
हार्ड टू पुल, उन्हें खींचने में बड़ा मुश्किल होता है। यानी जो सुई है वो हाथी के बच्चे के दांत के समान था, हाथी के बच्चे के दांत के समान। सुई छोटी थी लेकिन फिर भी उनको खींचने में क्या हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। रीज़न क्या था दिक्कत होने का, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे। मतलब फाइंड इवन द आइवरी, फाइंड इवन यद्यपि, फाइंड प्राप्त होता है, इवन यद्यपि द आइवरी निडल, हाथी के बच्चे के दांत के समान निडल बनी हुई सुई, हाथी के बच्चे के दांत के समान बनी हुई सुई को भी हार्ड टू मुश्किल हो रहा था, फुल मिस होता है खींचने में। आंट जेनिफर को हाथी के बच्चे के दांत के समान बनी छोटी सी सुई को भी खींचने में क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। और आगे बोला द मैसिव, क्यों द मैसिव, क्योंकि भारी भरकम, वेट मिस भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग, चचा के शादी का, चचा के शादी का, चाचा के शादी का बैंड मन होता बंधन, बैंड मिस बंधन। द मैसिव भारी भरकम, वेट मिस भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग माने चचा के शादी का, बैंड माने होता बंधन का। चाचा के शादी के बंधन का भारी भरकम भार, अंकल्स चचा के वेडिंग शादी का, बैंड मिस बंधन का, मैसिव भारी भरकम, वेट मिस भार। चाचा के शादी के बंधन का भारी भरकम भार क्या था, सिट्स मिस बैठा हुआ था, सिट्स मिस बैठा हुआ था, हेवेनली पूरा जोर लगाकर, पूरा जोर देकर के, अपान आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों पर। चाची जेनिफर एक अंगूठी पहनी हुई थी, जो अंगूठी किसके द्वारा पहना गया था, चचा के द्वारा पहनाया गया था। तो वो अंगूठी उनके हाथों में एक भार के स्वरूप लग रही थी। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति क्या करता है ना, किसी के बंधन में बन जाता है, जब एक स्त्री किसी के बंधन में बन जाती है, शादी के बंधन में बन जाती है, तो उसका पूरा हक, उसका जो अधिकार होता है उसके ऊपर उसका पूरा पति का हो जाता है। वो जो कहेगा वो उसको करना पड़ता है, ऐसा धारणा है, पति जो कहेगा उसको सुनना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर थी कि चाची जेनिफर की शादी जब हो गई थी, तो जो चाचा कहेंगे, जो अंगूठी थी वो ये पहचान बता रही थी कि वो चाचा की मास्टर मतलब गुलाम हो गई, चाचा के द्वारा गुलाम बन गई थी। चाचा जो कहेंगे वही उनको करना पड़ेगा। बट टाइगर की अगर बात करें तो टाइगर अपने मन का, वो किसी का सुनने वाला है नहीं, वो केवल अपना सुनेगा, मतवाले चाल में चलेगा, वो किसी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। उसी बात को यहाँ पर कवि ने बताया है। द मैसिव वेट, भारी भरकम भार, आप अंकल्स चचा की वेडिंग शादी के बैंड वाले बंधन, चाचा के शादी के बंधन का भारी भरकम भार, सिट्स हेवेनली पूरा जोर लगा के बैठा हुआ था, है ना। आर्ट एंड जेनिफर हैंड्समैन होता है चाची जेनिफर के हाथों पर, चाची जेनिफर के हाथों पर चचा के शादी के बंधन का भारी भरकम भार जो है पूरा जोर लगा करके क्या था, बैठा हुआ था, जिसके कारण चाची जेनिफर को हाथी के बच्चे के दांत के समान बनी छोटी सी सुई को भी खींचने में क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्चों गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी में थोड़ा बच बचा करें, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आप लेज़ी ना हो जाए, आप आलसी ना हो। आइए सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। आते बच्चों प्यारे, एक प्यारा सा तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा जो है स्टेंजा है, देखते हैं तीसरा स्टेंजा हमें और आपको क्या बताना चाहता है। व्हेन, अब बता रहे व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाते। देखिए टाइगर्स के पहले स्टेंजा में टाइगर के विषय में बात किया, जो कि एकदम जो है स्वतंत्र तरीके से, आकर्षक तरीके से, बहादुरीपूर्ण तरीके से, पूरा निश्चितता के साथ, एकदम संपूर्ण निश्चितता के साथ, एकदम आकर्षक तरीके से जंगल में चल रहा था। लेकिन चाची की बात करें, चाची का कंडीशन ये था, अब चाची मर गई। देखिए बोला व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर चुकी हैं, जब चाची मर गई, हर टेरिफाइड हैंड्स, हर मन उनके, टेरिफाइड मीन्स होता है भयांकृत, भयांकृत, इसका मान होता है डर, डरा हुआ, भय से आतुर, भयांकृत। हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो भयांकृत हाथ थे, विल लाई पड़े हुए थे,
विल लाई मतलब लेट गए, ऐसे लाई मैंने लेटना होता है, विल लाई नीचे पड़ गए, ऐसे विल लाई लेट गए, नीचे गिर गए। स्टिल रिंगेड, स्टिल माने अभी भी या फिर भी, रिंगेड माने जो अंगूठी थी पड़ी हुई थी, मैंने जब चाची मर गई तो उनके हाथ ऐसे नीचे गिर गए, फिर भी अंगूठी उनके हाथों में क्या थी, स्टिल फिर भी रिंगेड अंगूठी हाथों में पड़ी हुई थी। विथ ऑर्डियल संपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ, विथ साथ, ऑर्डियल से माने होता है जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ अभी भी अंगूठी हाथों में पड़ी हुई थी। और शी वाज मास्टर्ड बाय, वह गुलाम बना ली गई थी। वो क्या बना ली गई थी, शी वाज मास्टर्ड बाय, वह गुलाम बना दी गई थी। शी वाज मास्टर्ड बाय, वह किनकी गुलाम, चच्चा के गुलाम। ये जो पंडित जी लोग होते हैं ना, जो मंत्र पढ़ते हैं शादी में, जो मौलाना लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, वो जो भी सूरा वूरा पढ़ते हैं ना शादी का बंधन निकाह कराने के लिए, या फिर पंडित जी लोग होते हैं शादी के बंधन में दूल्हा और दुल्हन को बांधते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक। कुछ लोग सोचते हैं ना कि शादी टूट जाएगी तो खत्म हो गया, ना जी, ये मंत्र के द्वारा जो है ना, ये मंत्र के द्वारा दो आत्माओं को बांध देते हैं। मरने के बाद भी वो महिला जो है ना उस व्यक्ति से अलग नहीं हो सकती, उसका प्रभुत्व जो है उस पर स्थापित रहता है जब तक कि ऊपर जाने के बाद पूरा हिसाब किताब ना हो जाए। ये उस बात को बता रहा है। तो शी वाज मास्टर्ड बाय, वो गुलाम बना ली गई थी, यानी गुलाम थी, दास थी। द टाइगर्स, लेकिन उनका जो टाइगर था जो पैनल पे बना हुआ था, वो तो अभी भी गुलाम है, लेकिन टाइगर की बात कर रहा। द टाइगर जो थे इन द पैनल, जो पैनल पर बने हुए थे, दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाया था, दैट वन जिसे कि शी मेड उन्होंने बनाया था, चाची जेनिफर ने बनाया था, विल गो ऑन अभी भी जारी है, प्रांसिंग उछल कूद करना, प्राउड गर्व के साथ, अनअफ्रेड बिना किसी डर के। लेकिन जो टाइगर उन्होंने पैनल पे बनाया था वो अभी भी उछल कूद कर रहे हैं पूरे गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड बिना डर के साथ, मतलब बिल्कुल डर से। वो अब मरने के बाद भी उनकी कंडीशन वही है, गुलाम बना ली गई है, लेकिन उनके जो द्वारा बनाए गए टाइगर हैं वो आज भी और अभी भी पर्दे पर पूरे गर्व के साथ और निडरतापूर्वक अभी भी क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हेन आंटी इज डेड, जब चाची मर गई, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो भयांकृत हाथ थे, उनकी हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके भयांकृत हाथों में विल लाई माने नीचे पड़ गए, उनके जो भयांकृत हाथ हैं वो नीचे पड़ गए ऐसे। स्टिल रिंगेड अभी भी अंगूठी पड़ी हुई थी, स्टिल रिंगेड अभी भी अंगूठी पड़ी हुई थी, विथ ऑडियंस माने संपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ, संपूर्ण बोझ के साथ, अभी भी जिम्मेदारियों के साथ अंगूठी यूं ही पड़ी हुई थी। और शी वाज मास्टर्ड बाय, वो अभी भी गुलाम बनी हुई थी। बट जो उनके टाइगर्स थे, द टाइगर्स, जो टाइगर थे इन द पैनल पर जो टाइगर बने हुए थे, दैट शी मेड, जो उनके द्वारा बनाए गए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अभी भी उछल कूद कर रहे थे, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड निडरता के साथ, वो अभी भी गर्व के साथ और निडरता के साथ उस स्क्रीन पर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। यहाँ से एक्सप्लेनेशन समाप्त होता। बड़ा छोटा सा लेसन था बच्चों, तो हमें विश्वास है कि आपको ये जो स्टेंजा है, तीनों स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर हम जाते जाते लास्ट टाइम में हम वही आपसे कहेंगे फिर से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कक्षा 12 के बच्चों के ग्रुप में, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े अभी वो पढ़ लें और समझ लें। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा जहाँ से हो सके, जितना हो सके, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी हो सके, यूट्यूब, जितना हो सके सारी जगह शेयर कर दो। इक्की टिक्की कुल शेयर मार देना, कुछ मत छोड़ना। तब तक के लिए चलते हैं, अपनी बारी को इसी जगह विराम देते हैं। बाय, सी यू। हम मिलते हैं एक अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बेटा, सी यू।